हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, अन्नू प्रोजेक्ट्स लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस क्या चल रहा है, अप्लाई करिए अपनी फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 25 को ओपन हुआ था, 28 अगस्त कल क्लोज किया जा रहा है। 4 डे आईपीओ, 2 सितंबर का लिस्टिंग डेट है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 94 टू 99 रुपीज का प्राइस बन, 151 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ, 175 करोड़ का इशू साइज, 101.7 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है। बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 31 अगस्त का और 1 सितंबर को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पे ओनली 10% का ये ऑफर दिया गया जिसमें एंकर इंक्लूड नहीं किया गया। बिग एचएनआई 26.7%, स्मॉल एचएनआई 13.3%, रिटेल 50% ऑफर दी गई है, जो कि रिटेल मिनिमम 1 लॉट बाई कर सकते हैं। 151 शेयर्स मिलेंगे, 14.9 थाउजेंड पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट बाई कर सकते हैं, 1.9 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट बाई कर सकते हैं, 2.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 66 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 67 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है रिटेल, स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई, जिस भी कैटेगरी में, तो आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे रिटेल में ओनली 1 लॉट, स्मॉल एचएनआई 14 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 67 लॉट अलॉटमेंट होगा अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है। तो अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 2 डे सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी सब्सक्राइब किया गया है अंडर सब्सक्रिप्शन, जो कि क्यूआईबी 58% सब्सक्राइब है, 10.2 लाख शेयर्स बीट किया, 10 करोड़ का। स्मॉल बिग एचएनआई 34% सब्सक्राइब है, 15.9 लाख शेयर्स बीट किया, 15.7 करोड़ का। लेकिन स्मॉल एचएनआई और रिटेल में 51% सब्सक्राइब किया, जो कि स्मॉल एचएनआई 11.8 लाख शेयर्स बीट किया, 11.7 करोड़ का। रिटेल 44.8 लाख शेयर्स बीट किया, 44 करोड़ का। टोटल 47% सब्सक्राइब, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। 82.8 लाख शेयर्स बीट किया, 82 करोड़ का, जो कि अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। बट अगर हम जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 4 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी 4% का एवरेज लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 103 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 604 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकता है। तो कंपनी का बिजनेस क्या है ना, ये कंपनी ईपीसी कंपनी है, जो कि ये अगर देखा जाए तो एसेंशियल ओवरहेड अंडरग्राउंड यूटिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वर्टिकल एंड गैप्स पाइपलाइन वर्टिकल में कंपनी के लिए का जो है डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंटेशन, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में इंगेज है कंपनी। और अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो गाइस कंपनी का फाइनेंशियल में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। बट 26 में अगर देखा जाए तो सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ और ये डाउट क्रिएट कर रही है। लेकिन अगर हम इसके पीयर्स की बात करें तो कंपनी का कॉम्पिटिटर अगर देखा जाए तो इसमें गाइस लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, बोंडाडा इंजीनियरिंग, ईएमएस, योग टेलीमैटिक्स और टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स, ओम पावर ट्रांसमिशन, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस, ये सब इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो मशीनरी इक्विपमेंट परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं। रेशियोज आरओ एनडब्ल्यू 21.3, आरओसीई 22.6, पीएटी मार्जिन 13.7, एबिटा मार्जिन 20.8% का, पीवी डेट टू इक्विटी है 0.3 टाइम का, पीवी कंपनी का है 3.9, पी रेशियो 14.3 टाइम का। प्रोमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 89.1%, पोस्ट आईपीओ 65% का। देखिए रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है इस कंपनी का एग्रेसिव प्राइस रखी गई है। प्राइस बैंड बहुत ज्यादा, थोड़ा ज्यादा प्राइस रखी गई है। लेकिन अगर हम स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो कंपनी ईपीसी यूटिलिटी इंफ्रा सेक्टर में ऑपरेट करता है, जो कि एक्सपर्टाइज है टेलीकॉम इंफ्रा, सेवरेज इंफ्रा और गैस पाइपलाइन, रेलवे सिग्नलिंग में। मोर देन 2 डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, 2 डिकेड्स का एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है इन हाउस इंजीनियरिंग टीम्स के साथ और साइजेबल मशीनरी और इक्विपमेंट फ्लीट के साथ। और कंप्लीटेड लगभग 100 ऑफ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुका है मल्टीपल इंडियन स्टेट्स में, जो कि एस्टैब्लिश्ड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज डेमोन्स्ट्रेट कर रही है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है, सब्सटैंशियल ऑनगोइंग ऑर्डर बुक, जो कि फ्यूचर रेवेन्यू सपोर्ट कर रहा है। रेवेन्यू स्ट्रांगली ग्रो करती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला है। बिजनेस जो है टेलीकॉम से के ऊपर डाइवर्सिफाइड कर चुका है। सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि अब लार्जेस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूटर बन चुकी है। वीकनेस अगर देखा तो बिजनेस हेवली डिपेंड करता है गवर्नमेंट और पीएसयू कॉन्ट्रैक्ट्स पर। टॉप कस्टमर्स कंट्रीब्यूशन, जो कि वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल रेवेन्यू है, जो कि सिग्निफिकेंट कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। टेलीकॉम और सेवरेज दोनों का अकाउंट अगर देखिएगा तो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है इन दोनों से। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही हाई है लेंदी रिसीवेबल साइकिल्स के कारण। प्रोजेक्ट
जो कि टेंडर बेस्ड है, जो कि अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही है फ्यूचर ऑर्डर इनफ्लोज के रिगार्डिंग में। ज्योग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन जो कि सिग्निफिकेंट है अभी भी कुछ स्टेट्स में। प्रोजेक्ट डिलेस जो कि पेनाल्टीज या लिक्विडेटेड डैमेज या एडिशनल एग्जीक्यूशन कॉस्ट को रिजल्ट दे सकता है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ग्रो कर रही है टेलीकॉम, सेवरेज, वाटर मैनेजमेंट, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। और भारत नेट अदर डिजिटल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन टेलीकॉम वर्टिकल सपोर्ट कर सकता है। अर्बनाइजेशन और फोकस इंक्रीज हो रही है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए ऊपर, जिससे सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंशन पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डिमांड इंक्रीज कर सकता है। रेलवे मॉडर्नाइजेशन और सिग्नलिंग प्रोजेक्ट्स जो कि एडिशनल ग्रोथ रेवेन्यू प्रोवाइड करता है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन जो कि कंपनी का कोर करंट स्टेट्स पर डिपेंडेंस रिड्यूस करता है। और ऑर्डर बुक भी इंक्रीज हो रही है, जिससे ऑपरेटिंग लेवरेज और प्रोवाइड कर सकता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव कर सकता है। लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है गवर्नमेंट ईपीसी टेंडर्स में, जिससे गाइस मार्जिन प्रेशर कर सकती है। गवर्नमेंट बजट्स या चेंज होता है या फिर प्रोजेक्ट अवार्ड्स में डिले होता है तो ऑर्डर इनफ्लो को अफेक्ट कर सकता है। पेमेंट्स में अगर डिले होता है गवर्नमेंट कस्टमर से तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज कर सकता है। एग्जीक्यूशन डिले होता है तो पेनाल्टीज या मार्जिन इरोजन में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट इंक्रीज अगर होता है तो प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट कर सकता है। हाई कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन जो कि कंपनी का वल्नरेबल टू लॉस मेजर कॉन्ट्रैक्ट लॉस देखने को मिल सकता है। और इंफ्रा पॉलिसीज या गवर्नमेंट प्रायोरिटीज में कोई चेंज होता है तो स्पेसिफिक बिजनेस वर्टिकल्स अफेक्ट कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो कंपनी यूटिलिटीज फोकस्ड ईपीसी कंपनी है, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस टेलीकॉम और सेवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में। लार्जर ईपीसी कंपनीज के कंपैरिजन में कंपनी का स्केल बहुत ही स्मॉलर है, लेकिन स्पेशलाइजेशन है अंडरग्राउंड और ओवरहेड यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिससे एक डिफरेंशिएटेड निश प्रोवाइड करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉजिटिव क्या है कि लॉन्ग एग्जीक्यूशन एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, डाइवर्सिफाइड यूटिलिटी वर्टिकल्स और रैपिडली इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी। बिगेस्ट कंसर्न क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। गवर्नमेंट कस्टमर्स या टॉप कस्टमर्स की स्टेट्स या टेलीकॉम या सेवरेज वर्टिकल्स में वेरी लार्ज शेयर ऑफ बिजनेस का बहुत बड़ा शेयर है। और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी जो कि अट्रैक्टिव तो है अगर कंपनी अनु प्रोजेक्ट्स अपने कस्टमर बेस को डाइवर्सिफाई कर सके, ज्योग्राफिकली एक्सपैंड कर सके और लार्ज ऑर्डर बुक को कैश में इफिशिएंटली कन्वर्ट कर सके, ये कंपनी का अट्रैक्टिव हो सकता है। लिस्टिंग स्ट्रैटेजी, लिस्टिंग स्ट्रॉन्ग है। देखिए रिसेंट रेवेन्यू पीएटी ग्रोथ है जो कि मार्जिन इंप्रूव हुआ सब्सटैंशियली, ऑर्डर विजिबिलिटी भी, जिससे कंपनी को अट्रैक्टिव बनाता लिस्टिंग के लिए। लेकिन गाइस हाई डिपेंडेंस है गवर्नमेंट कस्टमर्स पर, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव ईपीसी मॉडल जो कि कंसीडर करना चाहिए लिस्टिंग के लिए। सब्सक्रिप्शन डिमांड जीएमपी सपोर्टिव होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। पॉजिटिव जो कि स्ट्रॉन्ग सिलेक्टिव है, जो कि कंपनी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन इंफ्रा सेक्टर टेलविंड्स, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट, एस्टैब्लिश्ड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज, लार्ज ऑर्डर पाइपलाइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म ट्रिगर्स क्या है? ऑर्डर बुक ग्रोथ, एग्जीक्यूशन स्पीड, सेवरेज एक्सपेंशन, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन और कैश फ्लो कन्वर्जन में इंप्रूवमेंट। की रिस्क क्या है? कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, गवर्नमेंट पेमेंट डिलेज, टेंडर कंपटीशन, वर्किंग कैपिटल, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क है। स्ट्रेटजी वर्टिकल लिस्टिंग इनके लिए स्ट्रॉन्ग है अगर सब्सक्रिप्शन डिमांड जेम पे सपोर्टिव होता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग या सिलेक्टिव है। अट्रैक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर ईपीसी अपॉर्चुनिटी है स्ट्रॉन्ग रिसेंट ग्रोथ के साथ और ऑर्डर विजिबिलिटी के साथ, लेकिन गवर्नमेंट डिपेंडेंस और कस्टमर कॉन्सेंट्रेशन, वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क है इस कंपनी के लिए। देखिए आईपीओ थोड़ा रिस्की है, बट हाँ जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते, कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।